न अमेरिका और न यूरोप को हुआ यकीन। इसरो ने आदित्य L1 को ऐसा दौड़ाया कि देखता रह गया चीन। पूरे 26 मिनट तक थमी रही वैज्ञानिकों की सांसें, लेकिन फिर आदित्य सूर्ययान की दहाड़ सुने झूम उठे इसरो की टीम। दोस्तों, 15 सितंबर के दिन रात के करीब 2 बजे जब पूरे देश के लोग सो गए होंगे, तभी इसरो के बेंगलुरु ऑफिस में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिक आदित्य सूर्ययान का पता पाए जा रहे थे और आदित्य L1 को सबसे कठिन कमान देने वाले थे, जिससे आदित्य L1 धरती को अलविदा कहने के लिए पृथ्वी की आखिरी कक्षा में प्रवेश लेने वाला था। आदित्य L1 का इंजन चालू करते ही रात में करीब 26 मिनट तक इंजन को चालू रखा और फिर आदित्य सूर्ययान ने वो कर दिखाया जिसे देखकर दुनिया भर के स्पेस एजेंसी भी हैरान रह गई। इस काम को अंजाम बेंगलुरु में बैठे वैज्ञानिक दे रहे थे। अब आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि आदित्य सूर्ययान का इंजन क्यों चालू करना पड़ा, और इसके बारे में इसरो ने रात को ही ट्वीट करके जानकारी भेज दी थी। इस समय आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की लास्ट ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है और काफी तेज रफ्तार से अपनी ऑर्बिट में आगे की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, जब से आदित्य L1 पृथ्वी से अपनी मंजिल की ओर निकला है, तब से लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, आखिर कब सूरज के पास जाकर आदित्य मुसाफिर जानकारी और तस्वीरें भेजने वाला है। हम बताने जाने वाले हैं कि अभी इसने क्या खुशखबरी दी है, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अभी पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर चला गया है और सूरज से L1 पॉइंट पर कब तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी और पूरी डिटेल देंगे। हमारे आदित्य सूर्ययान को 2 सितंबर 2023 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी इसरो से सफल उड़ान के लिए रवाना किया गया था। आपको बता दे, इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। फिर अंतरिक्ष में जाते ही यह काफी तेज रफ्तार से धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 पॉइंट की ओर बढ़ेगा। पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बाद इसका सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 पॉइंट तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सीधे ही L1 पॉइंट पर नहीं जाएगा। L1 पॉइंट पर स्थापित होने से पहले यह थोड़ी और दूर आगे जाएगा और उसके बाद एक और ऑर्बिटिंग करेगा, यानी कि एक बार अंतरिक्ष में ही गोल चक्कर लगाकर अपनी रफ्तार कम करेगा, क्योंकि इस समय इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होगी, जिससे उसको एक बार में L1 पॉइंट पर स्थापित नहीं कर सकते। अंतरिक्ष में एक बार गोल चक्कर लगाने के बाद यह फिर से L1 पॉइंट पर स्थापित हो जाएगा। इसमें भी बेंगलुरु में बैठे वैज्ञानिक उसे कमान देकर L1 पॉइंट पर स्थापित कर देंगे। आपको बता दें कि L1 पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट है जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस पॉइंट पर मौजूद किसी भी स्पेसक्राफ्ट पर पृथ्वी का और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है, जिसके कारण बिना किसी ऊर्जा के किसी अन्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट पर स्थापित किया जा सकता है, और L1 पॉइंट लगातार बिना किसी रुकावट के सूरज का अध्ययन करने की अनुमति देता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने L1 पॉइंट चुना है, जिससे सूरज का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सके। आपको बता दे, इस समय आदित्य स्पेसक्राफ्ट दोनों सोलर पैनल खुले हुए हैं और आदित्य सूर्ययान सोलर पैनल के द्वारा ऊर्जा भी जनरेट करने लगा है। जब आदित्य L1 को 15 सितंबर के दिन रात को 2:30 पर पृथ्वी की आखिरी कक्षा में स्थापित किया गया, तो अंतरिक्ष यान के इंजन को चालू किया गया। जब हमारा स्पेसक्राफ्ट आदित्य पृथ्वी की किसी एक कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उस समय उसका इंजन बंद रहता है और केवल वहां सोलर पैनल द्वारा प्राप्त
की गई ऊर्जा से ऑर्बिट में घूमता रहता है। ऐसे में जब भी उसकी ऑर्बिट को चेंज करना होता है तो उसमें लगे इंजन को चालू करके चेंज किया जाता है। साथियों, अगर हम चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के बारे में बात करें तो इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस समय वह गहरी नींद में सो रहा है और उस जगह पर काला अंधेरा छाया हुआ है। वहाँ पर इतना अंधेरा है कि इस समय विक्रम लैंडर दिखाई नहीं देता। चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान इस समय -250 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इतनी कड़कती ठंड में भी हमारा विक्रम लैंडर गहरी नींद में शांति से सो रहा है, जबकि यहाँ सुबह होने की राह देख रहा है। जैसे ही सुबह होगी और सूरज की किरण इस पर जैसे ही पड़ेगी वैसे ही इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और इसके बाद वह पुनः चंद्र पर खोज करने के लिए निकल जाएगा। आपको बता दें कि इस बार चंद्रयान पर हाइड्रोजन की खोज करेगा, जिससे चांद पर पानी होने की पुष्टि कर सकते हैं। इस समय आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की आखिरी कक्षा में 282 गुना 40,225 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर काट रहा है, यानी कि पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 282 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी 40,225 किलोमीटर की है। अभी ये 110 से कम दिनों के सफर के बाद यह L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि सूरज का अध्ययन करना जरूरी है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूरज ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है और सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती रहती है। उन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमारे सौर मंडल का जन्मदाता सूरज 2 तरीके से एनर्जी रिलीज करता है। अगर पहले की बात करें तो वह है प्रकाश का सामान्य प्रवाह, जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है। पृथ्वी ही नहीं बल्कि यह वही ऊर्जा है जिसके द्वारा अन्य 8 ग्रहों पर भी रोशनी पहुंचती है। दूसरे की बात करें तो उससे प्रकाश के किरणों का चुंबकीय क्षेत्र आता है, जिसके विस्फोट से इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आदित्य L1 सूर्य के पास जाकर क्या करेगा। इसका पहला मकसद सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना है और साथ में सौर कोरोना की और तापमान को मापना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य की बाहरी परतें को कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा मकसद कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना है और इसमें तापमान, वेग, घनत्व की जानकारी निकालना और सूर्य के आसपास की हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना है। आप सभी लोग आदित्य सूर्ययान की सफल होने की दुआओं कमेंट बॉक्स में करते रहे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को और अपनी चैनल समझकर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारियाँ लेके। तो आज फिर से आपको धन्यवाद।